कि हम देश के लिए क्या मांगना चाहते हैं, क्या मांगना चाहते हैं बाबा विश्वनाथ से, क्या मांगना चाहते हैं माँ गंगा से, क्या मांगना चाहते हैं माँ अन्नपूर्णा से। एक छंद पढ़ता हूँ कि देश के अखंडता की लाज जो बचाते नित, आज उन जवानों की जवानी मांगता हूँ मैं, और तन मन धन करे राष्ट्र को समर्पित जो, ऐसी नौजवानों में दीवानी मांगता हूँ मैं। तो असमी बिहारी ना बंगाली ना ही गुजराती, आज सिर्फ सच्चा हिंदुस्तानी मांगता हूँ मैं। और भगत आजाद बोस घर घर जन्म ले, झांसी वाली रानी की कहानी मांगता हूँ, झांसी वाली रानी की। थोड़ा ये इको कम करिएगा, और शंकर जी का जो आवाज़ बढ़ाए थे वो कम कर दीजिएगा। आप तो आकाशवाणी में तो हम उतना तेज नहीं बोल सकते। हाँ, आइए हास्य व्यंग की बात करता हूँ, आपके बीच का हूँ, हमेशा पढ़ते रहते हैं हम लोग। भाई प्रतेश उपाध्याय जी से जितने अध्यापक मित्र बैठे हुए हैं, मैं मामूली विद्वान नहीं हूँ, मैं प्राइमरी स्कूल का प्रोफेसर हूँ। हाँ, ये अच्छा, इसमें हंसने की कोई बात नहीं, ये भी बताना पड़ता। सातवें एक पत्रकार ने पूछा, मैं क्यों प्राइमरी स्कूल का प्रोफेसर खुद को कहता हूँ, भैया शशि शंकर जी, 7वें वेतन आयोग के बाद अपनी स्थिति बहुत सुधरी है। पहले अखबारों में नहीं छपता था, आजकल अखबारों में बहुतायत से छपने लगा है। प्राइमरी स्कूल के अध्यापक के घर डकैती, मुझे बहुत अच्छा लगता है। पत्रकार बंधु बैठे हुए, ये निज गौरव है। भैया प्रतेश जी, बनारस में एक शिक्षाविद के घर डकैती हो गई, ये गौरव, हाँ ये गौरव है। एक दिन मैंने अखबार में पढ़ा, एटीएम से पैसा निकालते समय प्राइमरी स्कूल की शिक्षिका का पर्स उड़ाया, मुझे बहुत अच्छा लगा भाई। अच्छा पढ़ ही देते, हम तो पढ़ना दूसरा कुछ चाह रहे थे, लेकिन मित्र मंडली बैठी हुई है। एक पत्रकार ने पूछा, सांडिल्य जी प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने के 5 फायदे बताइए। मैंने कहा कलम उठाइए, लिखते जाइए। नंबर 1, हमारा एक वक्त का खाना रोज बचता है। मिड डे मील के रजिस्टर में लिखा है, चखने वाले का हस्ताक्षर। आप बताइए, हमने जिस दिन मिड डे मील चख लिया उस दिन की नौकरी पूरी। आप बताइए, जिस देश में कभी कभी 40 रुपया किलो पालक मिलती हो, कभी कभी 200 रुपया किलो दाल मिलती हो, कौन बेवकूफ चक्कर छोड़ देगा? क्या बात है, मैं ब्राह्मण आदमी हूँ, ऐसा कतई नहीं करता। नहीं। अच्छा, अगर हम एक दिन भरपूर खाना चखें, या यूं कहिए कि भरपूर भखें, तो ये एक प्रकार का इनकम है। अच्छा, ये आप हमें देख के भी समझ सकते हैं। हमारा ये अपना शरीर अपने घर खाकर बना ही नहीं। अच्छा सर, हम अपने घर क्यों खाएं? हम कोनो पाप किए हैं? हम अच्छे खासे ब्राह्मण घर में पैदा हुए। मैं काशी में रहता हूँ, फ्री का नहाना, फ्री का खाना। क्या बात है। अच्छा, मैं आप सबकी कसम खाकर कह रहा हूँ, ताली नहीं बजाएंगे मालूम है, मैं एकदम सही बोलता हूँ। हम अगर लगातार 10-15 दिन अपने घर खा ले, हमारी तबीयत खराब हो जाती है। बचपन से आदत नहीं, दूसरे के घर खाने का इंटरनेशनल परमिट हासिल है। क्या बात तो है। नंबर 1, हमारा एक वक्त का खाना रोज बचता है, क्योंकि दोपहर का खाना अब स्कूल में ही पकता है। और नंबर 2, विश्वास मानिए, ये चरम सुख, ये परम सुख सिर्फ प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों को प्राप्त। पंक्तियां रखता हूँ। अच्छा, मैडम लोग भी प्राइमरी की हैं कि नहीं? चली गई प्राइमरी वाली। अच्छा ठीक, जहाँ के भी हो समझ लीजिएगा कि नंबर 2 बात पहुँचेगी। नंबर 2, हम अपनी पूरी जिंदगी सुरक्षित गुजार सकते हैं, क्योंकि ये नन्हे मुन्ने बच्चे में कभी नहीं मार सकते। वाह 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 वाह। आपने पत्रकार बंधु बैठे हुए, अजय जी सुनिएगा, आपने कभी अखबार में पढ़ा कि प्राइमरी स्कूल के अध्यापक को बच्चे ने पीटा? नहीं। घर वाले भले पीट सकते हैं, इंटर कॉलेजों, डिग्री कॉलेजों में बच्चे रोज हाथ साफ करते। अपने संग ऐसी कोई घटना नहीं घटी। क्या बात है, कोई घटना नहीं, कोई नहीं। प्रतीक भाई, हमने आज तक किसी इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज के प्राचार्य को पूरे बाल में देखा ही नहीं। अपने संग ऐसी कोई घटना नहीं घटती। और नंबर 3, क्या बात है, जनगणना, मतगणना, आर्थिक गणना, पशु गणना हमारा शाश्वत कर्म है। बाबा बाबा। कब पढ़ाएं?
विश्वास मानिए, अगर कोई व्यक्ति कंधे पर झोला लटकाए, आपका दरवाजा खटखटाए और दरवाजा खोलने पर कोई सरकारी कागज थमाए, बिना बताए आप जान जाएंगे प्राइमरी स्कूल का अध्यापक है। बढ़िया बढ़िया। कब पढ़ाएं? क्यों पढ़ा? आज कुमार विश्वास जी बनारस आए थे, रुद्राक्ष में कार्यक्रम था। रुद्राक्ष में कार्यक्रम था। बेसिक शिक्षा विभाग को वहाँ पास बांटने का काम मिला था जी। हमने कहा, हमसे एक मित्र ने कहा, अरे कुमार विश्वास जी आए हैं, आप नहीं जाएंगे? हमने कहा कुमार जी आए तो इसमें कौन सा बड़ा काम किए? वो दिल्ली से आए हैं बनारस, हम बनारस से चंदौली जा रहे हैं। क्या बात है? खाली हैं तो हम नहीं गए, हमको यार आप हमारे सम्मान में ताली बजा सकते हैं। हाँ। और नंबर 4, आपके इस पवित्र मंच से, राष्ट्र के आराधन के इस पवित्र मंच से अध्यापकों के सम्मान में पंक्तियां पढ़ता हूं कि नंबर 4, वैसे भी हमारा काम बहुत ही हाई क्लास है, टॉप है, क्योंकि हम जिन्हें पढ़ाते हैं आदमी का बाप है। द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन। अच्छा, मैं इसलिए अंग्रेजी बोल रहा हूँ ताकि आपको लगे कि सही में एक विद्वान व्यक्ति आया है। ये सब बताना पड़ता है, ये मिल्टन की उक्ति है। और नंबर 5, भैया हमारे गार्जियन बैठे इधर भी, गांव में ये जुमला है, कहावत है, सुनिएगा कि प्राइमरी स्कूल के अध्यापक का बचपना नहीं जाता। आप कल्पना करें, अगर किसी का बचपना न जाए तो वो कितना सुखी होगा। क्या बात। और तब पंक्तियां पढ़ता हूँ, और तब आपका इस पवित्र मंच से माँ सरस्वती से 4 पंक्तियों में याचना करता हूँ कि माँ मुझे बस उम्र भर सच्चा बना देना, माँ मुझे बस उम्र भर सच्चा बना देना, ज्ञान से तुम भले ही कच्चा बना देना, और मैं रहूं निश्चल हमेशा द्वेष ईर्ष्या से रहित, हो सके तो फिर मुझे बच्चा बना देना, हो सके तो फिर मुझे बच्चा बना देना, हो सके तो फिर मुझे बच्चा बना देना। और तब पढ़ता हूँ कि हम एक अर्थ में जीवन भर सच्चे रहते हैं, क्योंकि बच्चों के संग रह के हम भी बच्चे रहते हैं। एक कविता पढ़ता हूँ, विज्ञापन बस्ते वाली। चूंकि सैनिकों के नाम ये कार्यक्रम है, इसलिए आखिरी पंक्ति में सैनिकों के नाम है। एक मंच पर देख रहे हैं आप, बैनर पर बहुत विज्ञापन लगा हुआ है। मैं विज्ञापन से एक कविता पढ़ता हूँ। आप सबने देखा है, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी ने नवरत्न तेल का प्रचार किया। आदरणीय शंकर कमोली जी का आशीर्वाद करते हैं भाई। मेगा स्टार ने नवरत्न तेल का शशि भाई प्रचार किया। उसमें एक बात कही कि नवरत्न तेल एक्स्ट्रा ठंडा, चैलेंज है, इससे ठंडा कुछ भी नहीं। तब आपके इस मित्र कवि का दिमाग खटका। हमने पूछा कि बच्चन साहब, हम भारतीय संस्कृति में विश्वास रखने वाले लोग, हम सब, आप सब, मैं जब अपनी माँ का पैर छूता हूँ हमारे कलेजे को इतनी ठंडक मिलती है। आपने कहा चैलेंज है, इससे ठंडा कुछ भी नहीं। मंच का आशीर्वाद मांगता हूँ भाई, उत्तर सुनिएगा। तब मैंने भारतीय संस्कृति में व्याप्त उन चीजों को गिनाया जो नवरत्न तेल से अधिक ठंडक प्रदान करती हैं। सुनिएगा, आप सबका आशीर्वाद मांगता हूँ। आपके घर का हूँ कि कुएं का पानी और बरगद की छाँव, कुएं का पानी और बरगद की छाँव, प्रीतम की खबर लाए कौवे की काँव, थपका थी माता की मीठी सी लोरी, चंदा से दूध भात मांगती कटोरी, बहना के राखी की पतली सी डोरी, फागुन में भाभी संग हल्की बरजोरी, बेहद गरीबों के पूछ की रात, परदेसी प्रीतम से हल्की मुलाकात, दुल्हन नवेली के माथे की बिंदी, अंग्रेजी दफ्तर में थोड़ी सी हिंदी, घर आए सैनिक का प्यारा सा गांव, सुभाषिस देते बुजुर्गों के पांव, और उन पांव को छूने के बाद कलेजे को मिलने वाली ठंडक नवरत्न तेल से कई गुना बड़ी है। जिंदाबाद। और बाबा 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 बाबा, और उन पांव को कहने, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और उन पांव को छूने के बाद कलेजे को मिलने वाली ठंडक, और अरे हो गया अब अच्छा लग रहा है। और उन पांव को छूने के बाद कलेजे को मिलने वाली ठंडक नवरत्न तेल से कई गुना बड़ी है। ये बात अलग है बच्चन साहब, आपको सिर्फ तेल बेचने की पड़ी है, आपको सिर्फ तेल बेचने की पड़ी है। आप बहुत